हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जो है पमी हिंदी बुक रीडिंग। और जादू बुक का आज 5वां दिन है जो कि है जादुई धन। सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ और मनी भी इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 आई थिंक हेल्थ है। जादुई धन कृतज्ञता, संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। मतलब अमीरी जो है वो ग्रैटिट्यूड है, थैंकफुल होना है, और हमेशा कंप्लेंट करना एक गरीबी है। क्रिश्चियन साइंस हिमनल ने बोला था ये। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो ये बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। मतलब आपके पास जो पैसे हैं ना, आप उसके लिए थैंकफुल नहीं हो। आप मतलब कंप्लेंट कर रहे हो कि पैसे ही नहीं है यार, पैसे ही नहीं है, बड़े कम पैसे हैं। तो और आप टेंशन में हो, या आप किसी दूसरे के पैसे को देख के जलते हो, या बहुत उदास हो, हताश हो, बहुत ही डाउटफुल हो, या बहुत डरे रहते हो पैसे को लेके कि अरे पैसे नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगा, पैसे चले गए तो मैं क्या करूँगा। तो ये सब अगर भावनाएं हैं तो ये इसलिए हैं क्योंकि आप पैसे को लेके ग्रैटिट्यूड में नहीं हो। मतलब आपके पास जितना भी पैसा है उसके लिए आप थैंकफुल नहीं हो। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, मतलब कंप्लेंट करना या लड़ाई करना, किसी चीज़ की कीमत के बारे में आलोचना करना। जैसे हम किसी चीज़ को नहीं खरीद पाते और उसको बुराई करते हैं, कितना महंगा है, कितनी बेकार चीज़ है। या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। कि मतलब किसी को शो ऑफ करना अपना पैसा, तो ये सब ग्रैटिट्यूड नहीं है मनी के लिए। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा। आर्थिक मतलब फाइनेंशियल, बल्कि और ख़राब होता जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, ये सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतधन होना है। मतलब थैंकलेस होना है कि जितना भी पैसा है, जो कुछ भी है, उसके लिए थैंकफुल हो जाओ, उसकी कंप्लेंट मत करो। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता मतलब थैंकफुल है, जो भी ग्रैटिट्यूड में है पैसे को लेके, उसे और अधिक दिया जाएगा और वो बहुत अमीर हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस नहीं है, उसके पास जो कुछ भी जितना भी पैसा है वो भी ले लिया जाएगा। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब वही बोल रही है ऑथर कि पैसे हैं नहीं और आप बोलोगे कि थैंकफुल हो, तो कैसे हो जाए जब है ही नहीं तो। लेकिन यदि आपको ये बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप ये काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। ठीक है, वो आपने जो बोला कि है नहीं तो कैसे हम ग्रेटफुल बोले करें, लेकिन ऑथर बोल रहा है कि अगर आप ग्रेटफुल नहीं होगे तो उसके बिना आपकी ग्रोथ होगी ही नहीं। मतलब पहले ग्रेटफुल होना ही पड़ेगा। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खासतौर पर तब जब आप उनके पास ये पर्याप्त ना हो। इसीलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। मतलब इसका एक आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो एक नहीं है, 2 प्रैक्टिसेस हैं। ये महत्वपूर्ण है कि आप दिन भर आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। मतलब बैठ के बचपन के बारे में सोचना है। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। तो जो भी बचपन में आपके लिए मतलब पैसे से जो भी किसी ने मदद की हो, या एकदम से आपको कुछ चाहिए था वो मिल गया हो, तो और आपने उस टाइम ऐसे महसूस किया, अरे बाप रे बाप, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कहाँ से इसने मुझे दे दिया, ये दे दिया। जो भी है, आपकी एजुकेशन, आपके कपड़े, सब कुछ बचपन में उस सब के लिए आपको
बहुत दिल से महसूस करके थैंक यू बोलना है। बस ऐसे थैंक यू नहीं, बहुत महसूस करना है आपको, उससे एनर्जीज चेंज होती हैं। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? मतलब कभी ऐसा हुआ है कि जब आप भूखे पेट सोए हो? अगर नहीं तो फिर सारे उस पर्याप्त भोजन को थैंक यू बोलो। क्या आप किसी मकान में रहते थे, आपके पास एक छत थी, तो उसके लिए भी थैंक यू बोलो कि हाँ, थैंक यू मनी कि बिकॉज़ ऑफ़ यू हम एक अच्छे घर में रहते थे हमेशा। क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? तो उसके लिए भी थैंक यू बोलो अपनी एजुकेशन के लिए। आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? ठीक है, एजुकेशन तो किया आपने, लेकिन जाते कैसे थे? पैदल जाते थे, बस में जाते थे, साइकिल से जाते थे? उसके लिए थैंक यू बोलो। क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच बॉक्स, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीज़ें थी? पेन, पेंसिल, कितनी चीज़ें लगती हैं ना स्कूल में, वो सब था? अगर था तो थैंक यू बोलो। बचपन में क्या आप कभी छुट्टियाँ मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? गए थे तो थैंक यू बोलो उनके लिए। बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? उनके लिए थैंक यू बोलो। मतलब सोचो बैठ के और दिल से थैंक यू बोलो। क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? थे तो थैंक यू बोलो। क्या आपके पास कपड़े थे? जब आपका कद तेज़ी से बढ़ जाता था और आपके कपड़े छोटे हो जाते थे, तो थैंक यू बोलो। क्या आप कोई फ़िल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? या आपने अपने किसी शौक़ को पूरा किया था? तो फिर थैंक यू बोलो उसके लिए। क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाइयाँ भी खाई थी? तो थैंक यू बोलो। क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? डेंटिस्ट के पास? तो थैंक यू बोलो। क्या आपके पास अनिवार्य सामान था जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे? जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? तो थैंक यू बोलो। क्या आप कार में यात्रा करते थे? तो थैंक यू बोलो। क्या आप टेलीविज़न देखते थे, फ़ोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? तो थैंक यू बोलो। इन सारी चीज़ों के लिए धन की ज़रूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिला है। हम तो पे नहीं कर रहे थे ना, हमारे पेरेंट्स पे कर रहे थे। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करते हुए आपको महसूस होगा कि आपको कितनी सारी चीज़ें मिली थी, जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। तो बोल रहे हैं सृष्टि का नियम इस बात की गारंटी देता है कि आप जब पास्ट मनी के लिए थैंक यू बोलते हो, तो आपको फ्यूचर में बहुत ही मैजिकल ढंग से पैसे मिलेंगे। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए अब आपको इसी में रहना ही है, अभी इसी एनर्जी में। एक एक डॉलर का नोट, मतलब आपके पास जो भी करेंसी है, जो भी नोट है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, वो ले लें और उस पर एक स्टिकर लगा दें। मतलब एक पेपर पे लिख दें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उसको लगा के और उसके ऊपर एक सेलो टेप से या हल्के स्टिकर से चिपका दें उसको। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्दों को पढ़ें, और ये हाथ से लिखना है आपको। अपने लिखे हुए शब्दों को पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आप जितने ज़्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतनी ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नज़र आएगा। तो आपको बहुत बहुत थैंकफुल होना है और आप देखोगी कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वो धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वो आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज़ डिस्काउंट या रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीज़ें उपहार में मिल सकती हैं, जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। तो खाली ये मत देखना कि जैसे सैलरी बढ़ी है या कुछ भी, आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है, किसी ने गिफ्ट कर दिए हैं, किसी से आपको कोई नगद राशि मिल गई है, तो ये सब ये सोचना कि मैं वो प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, इसी वजह से ये मेरे को यूनिवर्स ने गिफ्ट दिया है। ठीक है। आज के बाद आप अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें
जहाँ उस पर हर दिन आपकी नज़र पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। ये कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। ओके, एक्टिव कर देते हो आप जादुई नोट से। तो उसको हमेशा देखो, ये नहीं बस आज की प्रैक्टिस है, उसको हमेशा देखो और हमेशा थैंक यू बोलो। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। ओके, अगर आप मनी के लिए थैंकफुल हो तो इसका मतलब है आपकी लाइफ में बहुत ही समृद्धि आएगी, मतलब बहुत पैसा आएगा। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज़ के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे ये शब्दों में है या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं ये शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? ये सवाल आपको इसीलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास उसे आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वो नौकरी हो, तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो या डिस्काउंट हो या किसी से उपहार में मिली चीज़ हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको ये अवसर देता है कि आप हाल ही में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। तो ये एंड हो गया अपना चैप्टर का। आपकी जो प्रैक्टिसेस करनी है वो है जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। पहला पॉइंट है जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड पॉइंट है बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीज़ें बिना पैसा चुकाए ही मिली थी। तीसरा पॉइंट, जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। फोर्थ पॉइंट, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। पॉइंट नंबर 6 है, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां ये आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। पॉइंट नंबर 7 और लास्ट पॉइंट है, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो बस ये था एंड ऑफ चैप्टर 5, जो कि था जादुई धन। तो प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारे पैसे कमाइए, माला माल हो जाइए। मैं भी और आप भी मिलकर प्रैक्टिसेस करते हैं। तो बताइएगा कैसी रही आपकी प्रैक्टिसेस। बहुत इजी है, लेकिन आई एम श्योर वो बोल रही हैं, जैसे ऑथर बोल रही है कि मतलब ये सृष्टि का नियम है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा ही, तो फिर क्या जा रहा है करने में, करते हैं प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग माई बुक। और बहुत जल्दी आती हूँ मैं नए अपने चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 6। और आई होप आप लोग मेरी अदर बुक्स भी एंजॉय कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और आई विश एंड प्रे एंड होप कि आपकी लाइफ में धन, धान्य, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ भर भर के आए, पॉजिटिविटी। ओके, सो बाय बाय।